बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाने। बीमार किससे? क्योंकि बाबा शरीर की बीमारी तो नहीं, आत्मा की बीमारी, विकारों की बीमारी, पतित की बीमारी को देखता है। बाबा कहता, बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, ये बाप की फर्ज अदाई है जो संगम पर ही बाबा पूरी करता है। तो बाबा कहता है कि मैं आपको फ्री कर देता हूं, स्वतंत्र। बाबा मिलन की मुरली जो हमने पढ़ी, जो बाबा ने क्या कहा, ये मुक्त आत्मा बनना है। तो सबसे बड़ा बाबा कहता बंधन है देह के भान का। तो बाबा जब आता है तो हमें इस देह के भान से मुक्त करते हैं, ज्ञान देता है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुम सबका मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने। अब तुम्हें क्या करना है? तो बाबा कहता अपना पुरुषार्थ कर, 21 जन्मों लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। तो सारा मदार बाबा कहता है पुरुषार्थ पर है। तो जितना अपने को पवित्र बनाएंगे उतना बाबा कहता आगे बढ़ोगे। ये प्योरिटी ही रॉयल्टी है और प्योरिटी ही रॉयल्टी में लेकर आती है। आज गीत बाबा बजाता है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। है ना? तो बाबा की मुरलियां अब गीत आने शुरू हो गए, है ना। कल भी बाबा ने क्या कहा था, ये जो गीत हैं ये तुम्हें दुखों से मुक्त करते हैं, तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाते हैं, क्योंकि समझ आता है कौन आया। तो बाबा के साथ बैठ रिकॉर्ड सुनते हैं। बाबा कहता है ये रिकॉर्ड रखने चाहिए। कल बाबा ने कहा था सुनो और उसके अर्थ में स्थित हो जाओ। तो बाबा का गीत सुने और इस गीत के अर्थ में स्थित हो जाना है। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवानुवाच, ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते। आज बाबा कैसे कहता है कि भोलानाथ शिव भगवानुवाच, इसके ब्रह्मा के मुख कमल से कहते। बाबा क्या कहता है? बाबा कहानी सुनाता है कि ये वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है। कई धर्म है। इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझा रहा हूं, है ना। तो बाबा कल्प वृक्ष पर समझा रहा है आज। ये वैरायटी धर्म है, ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इसका राज गीत में भी इनकी महिमा है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाबा कहता
मैं आया भारत में, लेकिन मनुष्य नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे। कोई नहीं जानता। बाबा कुछ दिन पहले बाबा मुरली में कहता कि कोई मेरी तिथि तारीख नहीं निकाल सकता, किसी को नहीं पता मैं कब आया। तो बाबा कहता मनुष्य नहीं जानते शिव बाबा कब पधारे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो भगवान श्री कृष्ण को कह दिया, है ना। इसलिए पता नहीं, द्वापर की तो बात ही नहीं। बाबा कहता, बाबा समझाता कि बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर के यह ज्ञान दिया था। ड्रामा रिपीट होता है। जैसे आज मुरली सुन रहे, हर कल्प ऐसे ही सुनी, हर कल्प ऐसे ही सुनेंगे। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। झाड़ को अच्छी रीति देखो। आज बाबा झाड़ पर समझा रहा है कि देखो इस झाड़ पर सतयुग में तने में लेकर जाता है बाबा पहले कि सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। फिर ऊपर आओ, त्रेता में राम सीता। बाबा आदि मध्य अंत का राज बताता। बच्चे पूछते बाबा हम माया के फंदे में कब फंसे, हम कब, अगर हम इतने पवित्र थे देवी देवता थे तो हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र कब बने। बाबा कहता द्वापर से बने। नंबरवार फिर दूसरे धर्म आते हैं तो हिसाब लगाने से समझ सकते कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। तो बाबा कहता है ये झाड़ को देखो और ये रिपीट होगा, फिर देखो कब आओगे। शिव बाबा कहते 5000 वर्ष बाद आया हूं संगम पर अपना फर्ज निभाने, क्योंकि फिर से बाबा हर कल्प की तरह आता है। झाड़ को, कल्प को फिर से स्टार्ट करना है। सभी जो भी मनुष्य मात्र सभी दुखी हैं, उनमें भी खास भारतवासी। बाबा कहता ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूं। आपका फर्ज होता बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना, है ना। बाबा कहता है कि स्थूल में भी बाप बच्चों की दवाई करता है, लेकिन और ये परमात्मा हम आत्माओं को दवा करता है। यह बहुत बड़ी बीमारी, सभी बीमारों का मूल ये 5 विकार। बच्चे पूछते बाबा कब से शुरू हुए। बाबा कहता द्वापर से। रावण की बात समझानी। रावण को कोई देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। रावण को भी और राम को भी बाबा कहता बाप को भी बुद्धि से जाना जाता है। तो दोनों ही सूक्ष्म हैं, रावण भी सूक्ष्म और परमात्मा राम भी सूक्ष्म। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती कि हमारा बाप परमात्मा है ना। पता है दुख सुख लेप छेप में आत्मा आती। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। बाबा हमेशा कहता है कि जब शरीर नहीं है तो आत्मा को दुख नहीं होता। ये सुख दुख शरीर में ही भोगा जाता है, बिना शरीर के कोई सुख दुख नहीं। ऐसे नहीं कहते मुझ परमात्मा को दुखी मत करो, तो परमात्मा कभी दुखी नहीं होता। क्यों? शरीर ही नहीं है। बाप भी समझाते मेरा भी पार्ट है। कल्प कल्प संगम पर आकर मैं पार्ट बजाता। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था, किनको भेजा था? हमको भेजा था बाबा ने। वो दुखी बन पड़े, इसलिए अब बाबा कहता फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ मच अवतार ये बातें हैं नहीं। कहते हैं परशुराम ने कुल्हाड़ा ले क्षत्रियों को मारा, ये सब बाबा कहता दंत कथाएं हैं। तो अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो, तो बाबा कहता वो सब कथाएं हैं कि क्या हुआ। मूल बात है ये आप ही अपने ही विकारों से लड़ रहे हो, है ना। गीता में अक्षर है आत्मा
आपे ही अपना मित्र है और आपे ही अपना शत्रु। दोनों हमारे में ही, हम खुद ही अपने ही साथी हैं और अपने ही दुश्मन भी। जब परवश हो जाते हैं तो अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। ये है जगत अम्बा और जगत पिता, मदर और फादर कंट्री कहते हैं। भारतवासी याद भी करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा थे सुख कनेरे। तो तुम्हारी कृपा से सुख कनेरे तो बराबर मिल रहे। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा, तो किसको सुख ज्यादा? बाबा कहता जो जितना पुरुषार्थ, जैसे 22 स्कोप में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं। बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ, जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो बाबा कहता कि ये आपके ऊपर है। सूर्यवंशी में आना है, चंद्रवंशी में आना है, रॉयल में आना है या साहूकार में आना है, तो सब मर्ज मिटाने बाबा आया। रावण ने सबको बहुत दुख दिया। कोई भी मनुष्य की गति सदगति ना कर सके। यह है ही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते। वही बाबा कहता वापस नहीं जाता। फिर वह औरों की क्या सदगति करेंगे? तो क्या बाबा कहता है कि वो अपनी नहीं सदगति होती तो औरों की कैसे करेंगे? क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे? गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, तो ये माताएं इस आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाती है। गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं, वो है तत्व पूजा। गोवर्धन पर्वत तो 5 तत्वों का है, तो बाबा कहता है वो है तत्व पूजा। लेकिन असली गोवर्धन पहाड़ क्या है? ये आयरन एज्ड पहाड़। तो आज बाबा गोवर्धन पर्वत को आयरन एज पहाड़ कह रहा है कि आयरन एज पहाड़ को उठाना है, गोल्डन एज बनाना है। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते, समझते वही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान है ना। तो कहते हम ब्रह्मस्मि, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते ये तो ब्रह्म है, इल्यूजन है। ब्रह्मांड में तो आत्माएं अंडर मिसल रहती हैं, निराकार झाड़ भी दिखाया गया है ना। तो बाबा कहता है वहां तो आत्माएं एकदम अंडे मिसल रहती हैं, बिंदु। हर एक का अपना अपना सेक्शन है। हर धर्म का बाबा कहता अपना सेक्शन है। जैसे ये सृष्टि का झाड़ यहाँ, वैसे ही आत्माओं का झाड़ है। इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना, फिर वृद्धि होती है। मुख्य है बाबा कहता 4 धर्म। तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब आते। जैसे गुरु नानक 5000 वर्ष पहले आए, ऐसे तो नहीं कि सिख लोग कोई 84 जन्म का पाठ हो जाते हैं। बाबा कहते 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं। बाबा ने समझाया है कि तुम्हारा ही ऑलराउंड पार्ट है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम बनते हो ये पांचों
तो मुझे प्राप्ति हो रही कि नहीं हो रही, उसका चेकिंग यही है कि आप लाइट हो, हल्के हो, कहीं फंसे हुए तो नहीं हो, स्वतंत्र हो, डिटैच हो। इसलिए बाबा कहता है कि सिर्फ परमात्मा कहने से मुख मीठा नहीं होता। बाबा माना ही वर्षा, और वर्षा बाबा ने कुछ दिन पहले क्या कहा था? 3 चीजों का वर्षा, ज्ञान, शक्ति और गुण। ये जब वर्षा मिलता है तो हम लाइट हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुन फिर औरों को सुनाते हो। इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। बाबा से सुना और उनको सुनाया। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है। बाबा कहता है कोई पढ़कर नहीं है, बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे, सच्चा ब्राह्मण। तो आज बाबा हमको कहता कि सच्चा रूहानी ब्राह्मण बनना। सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है। वो तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको यह अमर कथा सुना रहा हूं। तो बाबा कहता कि मैं तुम सबको अमर कथा सुना रहा हूं। तुम सब द्रौपदियां हो। वहां कोई नंगन नहीं, होते नहीं। कहां? स्वर्ग में। कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा? अरे हैं ही निर्विकारी, तो विकार की बात कैसे हो सकती है? तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आर्ग्यू करेंगे, परंतु बाबा कहते ये तो शास्त्रों की बातें हैं ना। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। तो बाबा कहता कि भाई जब है ही निर्विकारी दुनिया तो विकार तो है ही नहीं। मैं जानता हूं ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। तो किया है ना, द्वापर से दुखी हुए, तभी आज दुखी होते हैं, ट्रेसेस हैं। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूं। जानते हैं कल्प पहले वाले सिकी लदे ही आकर अपना वर्षा लेंगे। तो हम आज क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम कल्प पहले वाले हैं, इसलिए हम बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। बाबा कहता वही आएगा जो पहले आया था। आसार भी दिखाते, ये वही महाभारत लड़ाई तुम्हें फिर से देवी देवता अर्थात स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जो जैसा करेगा बाबा कहता वैसा पाएगा। जितना करेगा उतना पाएगा, और जो करेगा वो पाएगा। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं। बाबा कहता है ये अपने से ही लड़ाई है, अपने संस्कारों से, अपनी आदतों से, अपने विकारों से। स्थूल लड़ाई की बात नहीं। ना असुरों ना देवताओं की लड़ाई हुई, वहां तो माया ही नहीं जो लड़ाई। आधा कल्प ना कोई लड़ाई, ना बीमारी, ना दुख शांति। अरे वहां तो सुख बाहर ही बाहर रहती है। हॉस्पिटल होती नहीं, बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है। अब तुम बाबा कहता हर एक यहां से वर्षा ले जाते हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है। कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो? ना ये कहानी तो सबने सुनी है। ये एक राजा था और उसकी 2 बेटियां थी। राजा बेटी को पूछता है
तुम किसका खाती हो? वो कहती हम अपना खाती हैं। राजा ने उसे निकाल दिया और वो चली गई, जंगल भटक रही। और उसको कोई साहूकार मिलता है, राजकुमार मिलता है, की शादी होती है, वो राजकुमार के साथ चली जाती है। और इधर राजा का राज्य लूट जाता है। तो फिर ये राजा किसी तरह से फिर अपनी बेटी को मिलता है, तो उससे पूछता है किसका खाती हो? तो वो कहती कि हम कल भी अपनी तकदीर का खाते थे, आज भी अपनी तकदीर का खाते हैं। तो कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो? तो कहा हम अपनी तकदीर का खाती हैं। वे होती है हद की तकदीर, अभी तुम बेहद की तकदीर बनाते हो। तो बाबा कहता कोई किसी को ना देता है ना लेता है, सब अपनी तकदीर का खाते हैं। तुम ऐसी तकदीर बनाते जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगते हो। यह है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कॉन्ट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया होगा वही लेंगे। बाबा कहता ऐसा भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा, फिर तो भूखे मर जाए, है ना। तो बाबा हमेशा कहता है कि वे ऐसे तो है नहीं। अब प्यास लगी है तो पानी तो पीना पड़ेगा, ग्लास तो उठाना पड़ेगा। वैसा तो नहीं ड्रामा में होगा तो ग्लास अपने आप उठकर मुझे पानी पिलाएगा, वैसा नहीं। बाबा कहता है ऐसा नहीं कि ड्रामा में होगा वो मिलेगा, फिर तो भूखे मर जाए। कि ड्रामा में होगा तो खाना अपने आप अंदर जाए, गर्म तो करना पड़ता है। ये ड्रामा का राज पूरा समझना है। अर्थात ऐसा नहीं कि है ड्रामा में होगा तो मिलेगा, कर्म करना पड़ता है। शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु, कोई ने कितनी लिखती, अनेकानेक मत मतांतर। कोई फिर कहते हम तो सुधा सुखी हैं ही। अरे तुम बीमार नहीं हो, कभी बीमार नहीं होते हो। बाबा कहता कोई कहता है कलयुग में हम सदा सुखी हैं, तो बाबा कहता है तुम कभी बीमार नहीं होते। वो तो कहते हैं रोग आदि तो शरीर का होता, आत्मा निर्लेप। अरे चोट, बाबा कहता है चोट लगती है तो दुख आत्मा को होता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। स्कूल है, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक ही है, नर से नारायण बनने की। तो बाबा कहता है एक ही स्कूल है, एक ही टीचर है, एक ही लक्ष्य है। जो नापास होंगे वो चंद्रवंशी में जाएंगे। जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं, जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं, जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं। इसलिए बाबा कहता है जो नापास होगा वो चंद्रवंशी में जाएगा, देवता नहीं बनेगा। जब देवता हैं तो क्षत्रिय नहीं, जब क्षत्रिय हैं तो देवता नहीं। ये सब समझने की बात है। माताओं के लिए भी अति सहज, एक ही इम्तिहान है। ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे ना। बाबा हमेशा कहता लास्ट सो फास्ट। ये बाबा कहता ये मैटर नहीं करता कौन कब आया, लेकिन धारणा कितनी पक्की करी कई कितने सालों से, फिर भी धारणा नहीं तो क्या फायदा। बाबा कहता अभी तो नए तीखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में है। बाकी रावण माया का कोई रूप नहीं, कहेंगे इनमें काम का भूत। बाकी रावण का कोई बुद्ध व शरीर तो है नहीं, ये सब सूक्ष्म है। आज सभी बातों की स्क्रीन
है मन मना बाबा। तो बाबा कहता, अपने मन को मेरे मन से जोड़ो, योग में बैठ जाओ, अर्थात अपने आप को शिव बाबा की याद में लीन कर लो। कहते हैं, मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। जय छुचाओ। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं, कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूं। परलौकिक बाप कहते हैं, मैं अपना फर्ज बजाने आया तुम बच्चों की मदद से, है ना। बाबा हमेशा कहता है कि बिना मददगार बच्चों के बाबा का कर्तव्य जो है वो पूरा नहीं होता। मदद देंगे तो तुम भी पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप, कितना बड़ा यज्ञ रचा, ब्रह्मा की मुख वंशावली, तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाप कहते, इस ब्राह्मण को कलंकित नहीं करना, पवित्र रहने की युक्तियां हैं। तो सच्चा ब्राह्मण बनना है, अर्थात पवित्र रहना है। मनुष्य कहते, ये कैसे होगा, ऐसे हो नहीं सकता, इकट्ठे रहें और आग न लगे। बाबा कहते, बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग लग नहीं सकती, परंतु जबकि दोनों मन मना भव रहें, शिव बाबा को याद करते रहें, अपने को ब्राह्मण समझें। तो बाबा एक ही उत्तर देता है, अपने को ब्राह्मण समझो तो पवित्र रहो। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझने कारण हंगामा मचाते हैं, गालियां भी खानी पड़ती। श्री कृष्ण को थोड़े ही कोई गाली दे सकते। श्री कृष्ण ऐसे आ जाए तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन में भागाए, भीड़ मच जाए, भारत में पता नहीं क्या हो जाए। तो बाबा हमेशा कहता है कि मैं साधारण तन में इसलिए आता हूं क्योंकि अगर मैं श्री कृष्ण विष्णु अवतार लेकर आया तो सारे भक्त इकट्ठे हो जाएं, लेकिन मुझे भक्त नहीं, ज्ञानी चाहिए, धारणा वाले चाहिए। तो इसलिए बाबा कहता है कि समझते हैं ज्ञान तलवार से ही पवित्र बनना है। आज बाबा कहता भोग है। आज वीरवार होगा जिस दिन की मुरली बाबा ने चलाई। यह है पियर घर, वो है ससुर घर, संगम पर मुलाकात होती है। कोई कोई इनको जादू समझते हैं, बाबा कहता है ये है पियर घर।
की याद में मैं ओम शांति। चल, कल मिलते हैं ओम बाबा शांति की भाई जी। याद। ओम शांति दिनेश भाई। ओम शांति भाई जी।